मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज हम ईरान और इजराइल के युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के हालातों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से कई महत्वपूर्ण समाचार आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समाचार यह है कि भारत का जो बदला है वो पूरा हुआ है। जो काम ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हो सका, वो काम ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। और वो काम क्या है, उस काम की यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मित्रों आपको याद होगा जब साल 2019 में भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक हमला किया था, अपनी वायुसेना से भारत पर हमला किया था। और उस वक्त हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी पायलटों को एक तरह से उनका पीछा किया था और वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उसकी सीमा के अंदर चले गए थे। और जब वहाँ पे गए वो, तो उन्होंने जो मिसाइल फायर की थी अपने लड़ाकू विमान से, उसकी वजह से जो उनका लड़ाकू विमान था वो बिल्कुल नीचे गिर गया या वो फट गया। और चूंकि वो एक इस तरह का विमान था, एक पुराना विमान था, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इस तरह की समस्या आई कि जैसे ही उसको फायर किया गया वैसे ही वो पूरा जो लड़ाकू विमान था वो उड़ गया अपने आप, उसमें विस्फोट की गुंजाइश हो गई। तो ऐसी स्थिति में अभिनंदन थे, वो तुरंत के तुरंत वहाँ से एजुकेट कर गए थे। तो ऐसी स्थिति में अभिनंदन वहाँ से इजेक्ट कर गए थे और जब वो इजेक्ट कर गए थे उस वक्त वो पाकिस्तान की ज़मीन पर आकर गिरे थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा बहादुरी वाला कारनामा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार दिया था। कहा जाता है कि शाहनवाज नाम का एक पायलट जो था पाकिस्तान का आर्मी का, वो उसमें मारा भी गया था। तो उस वक्त जब वो नीचे वहाँ पर गिरे तो वहाँ पर उनको पहले तो पकड़ा था वहाँ के गाँव के लोगों ने, इसके बाद उनके साथ में मारपीट हुई और इसके बाद फिर वहाँ पे एक पाकिस्तानी मेजर था जिसका नाम था पाकिस्तानी मेजर मोहम्मद अब्बास, उसका नाम था। वो मोहम्मद अब्बास था जिसने कि एक्चुअल में अभिनंदन को अरेस्ट किया था। जो वीडियो नज़र आ रहा था जिसमें कि अब्बास ही था, मेजर अब्बास पाकिस्तान का, जो कि अभिनंदन को ले जाते हुए नज़र आ रहा था। अब वैसे मेजर अब्बास ने कोई ऐसा बहुत बड़ा बहादुरी वाला काम नहीं किया था, क्योंकि एक सीमा के अंदर जब कोई पायलट गिर गया है आपकी, तो आप उसको पकड़ लेंगे, इसमें कोई बहुत बहादुरी नहीं है। आपके पास पूरी भीड़ है, आपके वहाँ सरकार है, वो दुश्मन के इलाके में घुसा है, तो वो तो बहादुर है ही है, लेकिन आपने उसको पकड़ लिया तो कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। लेकिन मेजर अब्बास ने पाकिस्तान में लगातार इंटरव्यू दिए और अपनी बहादुरी के कसीदे पढ़वाए तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल से पाकिस्तान के अंदर। और उसकी जो वो लगातार जो भारत के विरोधी हैं उनकी आंखों का तारा बना हुआ था, और जो भारत के समर्थक है, जो भारत के लोग हैं, उनकी आंखों में लगातार खटक रहा था मेजर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तानी आर्मी का। और बड़े संयोग की बात देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 2 महीने के बाद एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि जिसने मेजर मोहम्मद अब्बास की जान ले ली है। मेजर मोहम्मद अब्बास मारा गया है और जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इसके लिए पूरी तरह से भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत के खिलाफ इसमें कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, कोई इनडायरेक्ट सबूत भी नहीं है। भारत का तो बदला पूरा हो ही गया, लेकिन ये बदला लिया तालिबान ने। तहरीक तालिबान TTP, जो कि अफगानिस्तान से समर्थित है और पाकिस्तान के अंदर जिसने कि पूरा एक विद्रोह पैदा कर रखा है, तो दक्षिण वजीरिस्तान में TTP और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक फ़ाइट हुई और इस फाइट में जो 2 पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मारे गए और उसमें से एक अधिकारी जो है वो मोहम्मद मेजर अब्बास है, जो कि पाकिस्तान की सेना का अधिकारी है। तो अब उसको तालिबान ने मार दिया है और इसके बाद अब जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये भारत ने मरवा दिया क्योंकि उसने अभिनंदन को पकड़ा था, जबकि उनके पास कोई डायरेक्ट सबूत भी नहीं है। तो एक तो ये कि जैसे को तैसा हुआ, जिसने जो कर्म किया उसको उस कर्म का पूरा फल मिल गया और तालिबानियों ने ही जो है मेजर मोहम्मद अब्बास को मार दिया। अब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है मित्रों कि इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें खटास आ गई है। आसिम मुनीर, जो अपने आप को मर्द मोमिन जिहादी का क्या बताते हैं, गजवा हिंद की बातें करते हैं, वो जा करके जब ट्रंप के साथ में लंच करके आए और उन्होंने ईरान की पीठ में खंजर घोंप दिया, तो उसके बाद फिर अब पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत सुलग रही है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं
और इसके अलावा जो वहाँ की पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ, वो तो लगातार इनको टारगेट कर रही है इस मुद्दे पर कि आखिर आपने कैसे, एक हम बिरादराना मुल्क है आपका है, यानी ईरान आपका हम बिरादराना मुल्क है और उसके खिलाफ आपने जा करके अमेरिका से हाथ मिला लिया और आप कहते हैं कि आप गाजी हैं और गजवाई हिंद करेंगे और फलाना करेंगे, जिहाद करेंगे और उम्मा उम्मा की चुम्मा की और क्या क्या बातें करते हैं। तो आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत गुस्सा पनप रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वहाँ पे विषय है, और एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है मित्रों कि आप समझ लीजिए कि दिल्ली के का जो नौसेना भवन है, वहाँ से एक बहुत चिंतनीय खबर आ रही है। दिल्ली के नौसेना भवन के अंदर एक क्लर्क काम कर रहा था जिसका नाम था विशाल, और आप सोचिए कि उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसकी एक महिला जासूस जो कि प्रिया शर्मा नाम के छद्म नाम से उससे बात कर रही थी, और उसने धीरे धीरे करके उसे नौसेना के तमाम राज उगलवाने की कोशिश की। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ तथ्य बहुत सारे उसको दिए भी विशाल ने, और ये सारे जो तथ्य थे, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अब जांच की जा रही है कि कितना नुकसान इसमें हुआ या क्या इसमें जानकारियाँ उसने दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये सारे गलत काम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। और इससे भी ज़्यादा बड़ी गंभीर बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग जो होती है, उसके ज़रिए वो पाकिस्तान की से जुड़ गया था, और इसके बाद फिर जो है उसकी जो पूरी हालत है, उसकी जो क्या कहते हैं कि पूरी जो गरीबी थी, वो कह रहा था कि मैं गरीब हूँ, तो गरीबी दूर करने के लिए वो इस तरह से उसने गलत काम शुरू कर दिया। तो हमारा ये कहना है इस सब मामलों पे कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो बेहद सुरक्षा के लिहाज से गोपनीय ठिकाने हैं, वहाँ पर तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर रोक लगनी चाहिए। ऑनलाइन कोई भी काम, चाहे कोई व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब बंद होना चाहिए। जो लोग भी सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं, नौसेना में है, आर्मी में है, उनको इस पर बहुत, उनकी चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऑनलाइन गेमिंग, इस पर तो बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर यूँ से कहा जाए कि अगर वो फेसबुक भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल ना करें। तो इस तरह से जब वो उनके ऊपर निगरानी होगी, नियंत्रण होगा, तब इस तरह घटनाएं घटेंगी। क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो जासूसी का एक बहुत बड़ा, लगातार हम देख रहे हैं कि गढ़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और बड़ा समाचार जो आ रहा है वो ये कि सऊदी अरब ने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान भारत के बीच में विवाद को ख़त्म करा देता है, जो तनाव चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, उसको ख़त्म करा देता है। उस वक्त तो वो सऊदी अरब कुछ करा नहीं पाया, लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो फिर से सऊदी अरब की शरण में गया है, और वो लगातार ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान की नदियां हैं वहाँ पर पानी नहीं है, दिक्कत है, किसानों को खेती नहीं हो पा रही है, सिंचाई नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भारत के साथ में समझौता हो जाए, दोबारा से जल्द समझौता हो जाए। और दूसरी तरफ जो अमित शाह हैं, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जो पानी राजस्थान, जो पानी सिंधु नदी का जो पाकिस्तान जा रहा था, उसको हम नहर बना करके वो राजस्थान लेकर आएंगे ताकि राजस्थान में अच्छे से खेती हो सके। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये लगातार एक बड़े, हम देखें तो एक लगातार एक बड़े भारत पाकिस्तान युद्ध की तरफ ये सारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इस बार जो पाकिस्तान हमला करेगा भारत के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा हमला करेगा, भीषण हमला करेगा, पूरी ताकत से हमला करेगा, और वो इसलिए करेगा क्योंकि वो प्यासा मर रहा है, और जो प्यासा मर रहा होता है वो दूसरे को भी मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा कि मर ही रहे हैं तो दूसरे को मार के छोड़ें, दूसरे को मार के रहें। तो भारत को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दी हम अभी और युद्ध जो है वो देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।